गुड मॉर्निंग। हम लोग रस पढ़ रहे थे, तो आज मैं आपको जो संचारी भाव हैं 33 उनका अर्थ बताता हूँ, जिससे कि आपको याद रखने में आसानी हो। सबसे पहला है निर्वेद। निर्वेद। दूसरा है, एक बार कुछ लिख लेता हूँ, आवेग। तीसरा है दैन्य। चौथा है श्रम और मद। श्रम, पांचवा है मद। चलिए, तो सबसे पहला जो है निर्वेद। निर्वेद का अर्थ होता है ग्लानि या घृणा, निराशा, अफसोस भी कह सकते हैं। ग्लानि कुछ अर्थों में होता है, कुछ अर्थों में घृणा होता है। जैसे आप कोई काम करते हैं, उसके लिए आपको पश्चाताप होने लगता है, कई बार अपने आप से घृणा होने लगती है, मैंने ये कैसे किया काम। निराशा होने लगती है कि ओह मैंने ये कर दिया, अब क्या होगा, अब तो कुछ नहीं हो सकता। अफसोस, पश्चाताप जिसको कहते हैं, तो इसको हम ग्लानि, घृणा, निराशा, और पश्चाताप, ये सब हो गए। उसके बाद है आवेग। आवेग होता है, इसको आप सीधा सीधा कहिए जोश। अचानक से कुछ जोश आना कि कुछ कर गुजरने की, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अचानक कुछ करने की अंतः प्रेरणा, मतलब अंदर से प्रेरणा मिलना कि अब अभी ये करूँगा मैं, उसको आवेग कह सकते हैं, अंतः प्रेरणा। दैन्य, दीनता, दीन मतलब गरीब होता है, लाचारी, गरीबी, दीनता वही हुआ। कातरता भी कह सकते हैं, कातरता भी लिख ही देता हूँ। श्रम का आप जानते हैं, मेहनत, परिश्रम। मद, मद का अर्थ होता है नशा। एक मद का अर्थ होता है जो खाता वही भी होता है, जो इस मद में इतना पैसा जमा कर दो, तो यहाँ वो अर्थ नहीं है। यहाँ मद का अर्थ है नशा या उन्मत्तता। उन्मत्तता, उन्मत्त हो जाना, ठीक है। छठा भी आ जाएगा शायद, जड़ता।
स्थिर हो जाना, एकदम से स्थिर हो जाना, रुक जाना, हिलना डुलना बंद कर देना, जड़ होने की अवस्था उसको है। दूसरे अर्थों में इसको मूर्खता के अर्थ में भी जड़ता का प्रयोग होता है। एकदम जड़ बुद्धि है, कहने का मतलब वहाँ भी यही होता है कि इसकी बुद्धि स्थिर है, हिलती डुलती नहीं है, कुछ सोच नहीं सकता है। तो मूर्खता के अर्थ में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। रुक जाना अचानक, रुक जाने की अवस्था असल में होगा, मैंने जाना लिख दिया है, ठीक है। तो आप लोग एक बार देख लीजिए, निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, ठीक है। अभी इसको मिटाते हैं। इसके बाद है उग्रता। उग्रता, उग्र होने की अवस्था। उग्र मतलब आक्रामक होना, किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ को करने पर आमादा हो जाना, क्रोध में आ जाते हैं कि नहीं अभी मैं इसको करूँगा ही, और उसके लिए वो आक्रामक हो जाते हैं, तो उसी को उग्रता कहते हैं। उग्र होने की अवस्था, ज़्यादा ही ऊंचा हो गया, या आक्रामकता कह सकते हैं इसको। आक्रामकता, मोह, किसी व्यक्ति या वस्तु को अपने पास रखने की इच्छा, स्थान से भी मोह होता है कि ये मेरा घर है, पुश्तैनी मकान है, इसको कैसे छोड़ दूँ मैं, तो उसको भी मोह ही कहते हैं। मैंने समझाने का प्रयास किया है कि किसी व्यक्ति या वस्तु को अपने पास, उससे बहुत लगाव होना, उसको अपने पास रखने की इच्छा। प्रेम और मोह का अंतर मैंने आपको बताया था बाल गोविंद भगत पढ़ाते समय। उसके बाद है विबोध। विबोध कहते हैं बोध, अच्छा बोध होना, मतलब जागरूक होना, जागना, इन सब चीज़ों को विबोध कहेंगे। अच्छा और पूरा ज्ञान होना किसी चीज़ का, अच्छा और पूरा किसी चीज़ के बारे में ज्ञान होना। ठीक है। या जागना भी आप इसमें लिख सकते हैं,
अवेयरनेस जिसको कहते हैं, अवेयर होना। स्वप्न जानते ही हैं आप, स्वप्न मतलब होता है सपना, तो उसको लिखना क्या है? अपस्मार, ऐसे 10वां है स्वप्न, लिख ही देता हूँ। स्वप्न, इसको कहेंगे कल्पना करना, कल्पना की जो अवस्था होती है, मैंने कुछ लिखा था इसमें, हाँ, कल्पना में खो जाना। ये मैं रस के जो संचारी भाव है उसके हिसाब से अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। शाब्दिक अर्थ तो सीधा स्वप्न का सपना होता है जो सोए हुए में हम लोग देखते हैं, सोने से ही स्वप्न बना है, निद्रा से, या कल्पना करने से होगा। कल्पना में खो जाना, सपना भी हम लोग इसको बोलते हैं। अपस्मार, अपस्मार, ये असल में एक रोग है, मिर्गी को अपस्मार कहते हैं। मिर्गी नामक रोग, या मिर्गी सीधा लिखने से समझ जाएंगे आप, या स्मरण शक्ति का क्षीण होना, अचानक कुछ आपको याद नहीं आने लगेगा, तो उसको भी कहते हैं। यहाँ असल में वही इसका अर्थ है, स्मरण शक्ति की हानि। मतलब कोई ऐसी, कुछ ऐसे भाव होते हैं जिसमें स्मरण शक्ति ही आपका क्षीण हो जाता है, आपको अचानक कुछ याद नहीं आने लगेगा, आप स्तंभित हो जाएंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या करना है, तो उस स्थिति को भी कह सकते हैं अपस्मार। गर्व आप लोग जानते ही हैं, गौरव, अभिमान, मरण तो मृत्यु की अवस्था है, ये आप जानते हैं। मृत्यु की अवस्था मृत्यु में दीर्घ उकार होता है क्या? मृत्यु, शायद कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों में कन्फ्यूजन की ह्रस्व उकार होता है, देख लेना भाई। कभी कभी अचानक शंका होने लगती है किसी चीज़ पर। मृत्यु, मृत्यु, ह्रस्वकारी होना चाहिए। ऐसे आप लोग देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद है अलसता। अच्छा, पहले इसको मिटाना पड़ेगा। तो ये हो गया उग्रता, मोह, विबोध, स्वप्न, अपस्मार, गर्व और मरण।
मरण हो गया। अब है अलसता। अलसता हो गया आपका आलस्य होना, उसी को अलसता कहते हैं। अनुत्साह होना, इसके लिए एक शब्द और है, आलस्य, अनुत्साह। अमर्ष, इसको सीधा सीधा कहिए असहिष्णुता। सहिष्णुता, किसी चीज को बर्दाश्त नहीं करना, इसी को अमर्ष कहते हैं। ये सभी संचारी भाव हैं। उसके बाद निद्रा, मेरा चौक ही खत्म हो गया है। निद्रा, नींद की अवस्था। ठीक है। उसके बाद एक है अवहित्था। ये कुछ नए शब्द हैं, अगर आप इसको याद रखेंगे तो ये आपकी भाषा को समृद्ध करने में आपकी मदद करेंगे। अवहित्था कहते हैं, जैसे कोई घटना हो रही है, अब आप वहाँ शर्मा रहे हैं या आपको भय हो रहा है, लेकिन आप दिखाना नहीं चाहते हैं कि आप शर्मा रहे हैं या आपको डर लग रहा है, तो उसको जो छुपाने का प्रयास होता है, अपनी भावना को, लज्जा या भय की भावना को छुपाने का जो प्रयास होता है, उसी को अवहित्था का भाव कहते हैं। ठीक है। जैसे झूला पर चढ़ना है अगर मुझे, बड़े वाले झूले पर, तो पता नहीं मुझे कुछ दिक्कत होती है, मतलब मैं डर उसको नहीं कहेंगे, लेकिन अनकंफर्टेबल फील होता है। लेकिन मैं अब कई बार ऐसे स्थिति में फंस जाता हूँ जहाँ मैं कह नहीं सकता कि मैं इस पर नहीं चढ़ पाऊँगा, तो मैं उसको छुपाता हूँ और चढ़ भी जाता हूँ। तो वो अवहित्था की अवस्था है। या कई बार आप कोई शर्म आपको आई तो आपने उसको दूर करने के लिए आप हंस दिए करके उसको छुपा लिया हंसी में। कई बार भय है, किसी चीज़ से आप डर रहे हैं, लेकिन आप प्रदर्शित नहीं करना चाहते हैं कि आप इससे डर रहे हैं, तो उस स्थिति को अवहित्था कहते हैं। तो इसको कहेंगे हम लोग लज्जा या भय को छुपाने का प्रयास। ठीक है। लज्जा अथवा भय को छुपाने का, ऐसे जो भाव होते हैं, लज्जा भय आदि भावों को छुपाने का प्रयास। ठीक है। तो हम लोग इसको 2 दिन में करते हैं, 1 दिन में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। आप लोग इसको लिख लीजिए। ये 17 हो गया, 33 हैं, बाकी का कल करवाता हूँ। इसको आप लोग लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो हमने रस के संचारी भावों के बारे में जाना, उनके अर्थ क्या होते हैं असल में। उसमें कुछ नए शब्द हैं जो आपने नहीं सुना है, जैसे असूया है, अमर्ष है, अवहित्था है। ये ऐसे शब्द हैं जो विबोध है, जो हमेशा उपयोग में नहीं लाए जाते हैं। ये बोलचाल की भाषा में प्रायः नहीं देखने को मिलते हैं। तो आचार्य द्विवेदी जैसे जो लेखक हैं, उनके लेख में कहीं दिख जाए तो दिख जाए, अन्यथा
यह प्रायः नहीं देखने को मिलता है। ये संस्कृत से जुड़े हुए शब्द हैं, तत्सम शब्द कहिए इनको, तो या ऐसे शब्द हैं जिनका आसान नहीं है प्रयोग, तो लोग समझ भी नहीं पाते हैं, इसलिए नहीं होता है प्रयोग। तो इस तरह से 17 तक मैंने लिखवा दिया आपको। अब कल जो आगे है उसकी बात करेंगे। चलिए आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।